किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक लेकर चलना है तो उसमें झूठ और फरेब जैसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए जिससे कि वो रिश्ता लंबे समय तक टिका रहे और पूरा जीवन उसके साथ अच्छे से बिताया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति एक लड़की को इस तरह से चंगुल में फंसाता है, इस तरह से जालसाजी उसके साथ में करता है, उसे झूठे सपने दिखाता है और उसे अपने देश से ले जाकर अमेरिका पहुंच जाता है। और वहां जाकर जब उस लड़की को उसकी हकीकत के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वो लड़की उसके पिता के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचती है तो पिता एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देता है जिसे सुनकर उस लड़की के माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सीधे SHO के थाने में पहुंच जाती है। और वहां जाकर जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए ऐसी साइटों से शादी करने के विचार अपने दिल से अलग कर देंगे। आपको जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई। ये हरदोई ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक रूपाली नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अब रूपाली के माता पिता को लगता है कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी तय कर दी जाए। उसके लिए रूपाली खुद भी प्रोफाइल बनाती है और जीवनसाथी.com पर उसे अपलोड कर देती है। दूसरी तरफ से एक लड़के की उसको रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट में वो लड़का भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लड़का पढ़ा लिखा होता है, अमेरिका में जॉब करता है। पिता की जो प्रोफाइल होती है वो DSP की होती है, MP में एक DSP के पद पर होता है। लड़की इतना सारा स्टैंडर्ड देखकर एकदम से खुश हो जाती है और उस लड़के से बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस तरह से बढ़ने लगता है, धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत उनकी एक दिन ऐसा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर वालों की मर्जी के साथ ही 6 फरवरी 2022 को ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो लड़की होती है वो अपनी ससुराल नहीं जाती, वो अपने मायके जाती है और लड़का होता है वो अपने घर चला जाता है, क्योंकि लड़की से कहा जाता है कि अगले ही दिन की जो टिकट है वो अमेरिका की है, तुम्हें अमेरिका साथ में चलना है। अब लड़की भी तैयार हो जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि तेरा पति बहुत ही ज़्यादा धनवान है, तुझे बहुत ज़्यादा सुख देगा, इसलिए अगले दिन वो उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अमेरिका में पहुंच जाती है। अमेरिका में वो लड़का जॉब करता है। अब लड़की को इंतज़ार होता है कि उसका पति आएगा और उसके साथ में उसे शारीरिक सुख देगा, लेकिन उसका पति कभी तो लेट आने का बहाना करके सो जाता और कभी वहाँ पर आता ही नहीं, अपनी ड्यूटी पर ही रह जाता। अब पत्नी इस तरह से परेशान होने लगती है कि कहीं तेरा पति के अंदर कोई कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा पति तेरे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता। उस पर एक दिन पत्नी अपने पति से पूछ बैठती है और उसे अपने पास बैठाकर कहने लगती है कि क्या बात है, आप मेरे से दूर दूर भागते हो, आप मेरे नज़दीक क्यों नहीं आते। उस पर जो पति होता है वो साफ कह देता है कि मैं इस तरह का सुख तो मैं नहीं दे सकता, मैं नपुंसक हूँ। अब इस पर पत्नी को क्रोध भी आता है और क्रोध आने के बाद वो अपने आप को शांत करती है और उससे कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और डॉक्टरों को दिखाकर तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम मुझे शारीरिक सुख दे पाओगे। इस पर जो लड़का होता है उससे कह देता है कि ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं बचपन से ही नपुंसक हूँ। उसके बाद उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। महीने दर महीने का समय ऐसे ही बीतता रहता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब लड़की की माँ लड़की से पूछ बैठती है कि बेटी तेरा जीवन कैसा चल रहा है, तो बेटी कहने लगती है कि माँ मेरा जीवन बिल्कुल बेकार चल रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा पति किसी काम का है ही नहीं। अब अपनी बेटी से कहती है कि तुम वापस हमारे गांव हमारे देश आ जाओ। फिर लड़की अमेरिका से बैठकर वापस हरदोई पहुँच जाती है और हरदोई पहुँचने के बाद अपने माता पिता के पास पहुँच जाती है। माता पिता बिना कुछ देरी किए हुए, जो DSP होता है इस लड़के का पिता MP में तैनात होता है, वहीं पर पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जब DSP साहब से बातचीत की जाती है तो DSP
एसपी साहब एक ही बात कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। बेटा नपुंसक है तो क्या हुआ, हम तो नपुंसक नहीं है, हम तुम्हें इस तरह का शारीरिक सुख देंगे। इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान जब पिता के मुख से सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में माता पिता अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जब एसएचओ साहब से गुहार लगाई जाती है, एसएचओ साहब भी अपने आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस का दावा है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है और पुलिस दावा करती है कि जल्द ही सारा खुलासा कर दिया जाएगा, पता किया जाएगा कि वो लड़का नपुंसक है कि नहीं है। बाकी तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाओं के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आज से पहले ज़माने में भी शादी हुआ करती थी। उस शादी को करने के लिए गांव से कुछ लोग लड़के को देखने के जाते थे और वहां पर जाकर उसकी अच्छे से देखभाल करते थे, जांच पड़ताल करते थे, आसपास के लोगों से पूछताछ करते थे, उसके बाद ही शादी को तय किया जाता था। लेकिन आज कुछ ऐसी इंटरनेट पर साइटें चली हुई हैं जिन पर अपनी आईडी डाल देते हैं। आईडी में चाहे आप झूठ डालो चाहे सच डालो, उनकी जांच पड़ताल करने वाला कौन होता है और इस तरह से लोगों के साथ धोखा हो जाता है। खुद है कि अगर इस तरह से आपको कहीं शादी भी करनी पड़ जाए तो बिना जांच पड़ताल किए इस तरह की शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है और किसी का घर भी इस तरह से टूट सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को सचेत रखने की ज़रूरत है, अपने आप को जागरूक रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें सीख भी मिलती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस घटनाक्रम को शेयर करना चाहिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।